एक दिन भगवान पांडवों को संग लेकर के शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह से मिलने के लिए निकल पड़े। आज कितने दिन हो गए, कोई 48 दिन कहता है, कोई 56 दिन कहता है, जो भी इतिहास की बात होगी। शरशैया के ऊपर, तीरों की सेज के ऊपर एक सुई चुभ जाए कहीं, कितना कष्ट होता है। अंदाजा लगाओ, सैकड़ों तीर जिसके आर पार हो गए हों, उसको कितनी पीड़ा हो रही होगी। लेकिन इससे अधिक पीड़ा ये हो रही थी कि मेरे कृष्ण मेरे पास क्यों नहीं है। जीवन के दिन सब बीत चले, पर हाय मिले घनश्याम नहीं। जीवन के दिन सब बीत चले, पर हाय मिले घनश्याम नहीं। तनयुन पे न्योछावर कर डालूं अब, और किसी से काम नहीं। तनयुन पे न्योछावर कर डालूं अब, और किसी से काम नहीं। बड़े सुंदर और बड़े कीमती शब्द हैं, जीवन में कभी याद आ गए, कभी गुनगुना दिए तुम इन शब्दों को, सचमुच कल्याण का रास्ता खुल सकता है। प्रेम से गाओ। जीवन के दिन सब बीत चले, पर हाय मिले घनश्याम नहीं। जीवन के दिन सब बीत चले, पर हाय मिले घनश्याम नहीं। तनयुन पे न्योछावर कर डालूं अब, और किसी से काम नहीं। तन उन पे न्योछावर कर डालूं अब, और किसी से काम नहीं। वर्षा की रिम झिम बूंदों में, काली घन घोर घटाओं में, सावन की उस हरियाली में, लहराती ललित लताओं में, झरझर करते उन झरनों में, नदियों की इन धाराओं में, आनंद ना बिल्कुल आता है। आनंद ना बिल्कुल आता है। अब इन प्राकृतिक छटाओं में, अब इन प्राकृतिक छटाओं में, इस सुंदरता से मतलब क्या। इस सुंदरता से मतलब क्या, जब पास मेरे घनश्याम नहीं। जीवन के दिन सब बीत चले, पर
हाय मेरे घनश्याम नहीं। जीवन के दिन सब बीत चले पर हाय मेरे घनश्याम नहीं। दुनिया को मन दे दे करके देखा पर झूठा प्यार मिला। दुनिया को मन दे दे नहीं किया तो करके देख लो, परिणाम यही आएगा। झूठा प्यार मिला। दुनिया को मन दे दे करके देखा पर झूठा प्यार मिला। स्वार्थ हटते ही प्यार घटा, दिखलावे का व्यवहार मिला। अमृत सी प्रीति नहीं पाई, फिर जहर वियोग या पार मिला। सब कुछ मंथन कर देख लिया, सब कुछ मंथन कर देख लिया। संसार में कुछ भी सार नहीं, संसार में कुछ भी सार नहीं। हाय ये जन्म अटक कर भटक चुका, ये जन्म अटक कर भटक चुका। ये निकला अच्छा परिणाम नहीं। जीवन के दिन सब बीत चले पर हाय मेरे घनश्याम नहीं। और इन पंक्तियों को जरूर गुनगुनाओ मेरे साथ। मुझ पापी के इन पापों पर मत दृष्टि डालना वनमाली। मुझ पापी के इन पापों पर मत दृष्टि डालना वनमाली। है मत तोड़ डालना आशा की कलियों से भरी हुई डाली। मत तोड़ डालना आशा की कलियों से भरी हुई डाले। मत फोड़ डालना दर्शन दे दर्शन भिक्षुक की ये प्याली। मत फोड़ डालना दर्शन दे दर्शन भिक्षुक की ये प्यारी। आए ये व्याकुलता और ये आंसू, ये व्याकुलता और ये आंसू कहीं जाए ना यूं ही खाली। कहीं जाए ना यूं ही खाली। जय
श्याम बिना जय राम देव घन श्याम बिना मोहि जन्म जन्म विश्राम नहीं मोहि जन्म जन्म विश्राम नहीं हाय हाय जीवन के दिन सब बीत चले पर हाय मिले घनश्याम नहीं जीवन के दिन सब बीत चले पर हाय मिले घनश्याम नहीं तनयुन पे न्योशावर कर डालूं अब और किसी से काम नहीं। ऐसी ही कुछ विरह वेदना लेकर के भीष्म पितामह इंतजार कर रहे थे। वो आएंगे, जरूर आएंगे। उन्होंने मुझे कहा था मैं तेरी अंतिम बेला में तेरे पास रहूंगा दादा। वो अपना वचन नहीं तोड़ेंगे, आएंगे। और सचमुच भगवान आए। कितना भाग्यशाली जीव है जिसके अंतिम दर्शन के लिए स्वयं भगवान आए। उसके सिर को भगवान ने अपनी गोद में रखा, उसके बालों में भगवान ऐसे सहला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। पलकें गिरा करके ही भीष्म पितामह ने प्रणाम किया। गोविंद आप आ गए, मुझे पता था आप आओगे। अपने दिल की बहुत सुंदर सुंदर बातें गोविंद के साथ उन्होंने करी। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर को बड़ा सुंदर उपदेश दिया भीष्म पितामह ने। लोगों की मरने से पहले मति भ्रष्ट हो जाती है कई बार, पर धन्य है भीष्म पितामह इस सरसैया पर भी जिनका प्रखर ज्ञान वैसे का वैसा बना हुआ है। युधिष्ठिर ने बहुत सारे प्रश्न किए, सबकी चर्चा का समय नहीं है, लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण उसने पूछी। कहा पितामह आपने जीवन में एक बार भी पराजय का मुख नहीं देखा, जिस काम को भी आपने अपने हाथ में लिया वो पूर्ण किया। आपकी इस ताकत का राज क्या है? आपने ब्रह्मचर्य का कठोर पालन किया, अपनी प्रतिज्ञाओं का कठोर पालन किया, कभी आपकी पीठ नहीं लगी। आपकी इस शक्ति का राज क्या है? भीष्म पितामह ने जो कहा वो केवल सुनना नहीं, उसको आचरण में लाना। भीष्म पितामह कहते हैं मेरी ताकत का राज सुनो। त्रिकाल संध्या और तीनों समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ मैंने जीवन में कभी छोड़ा नहीं। मतलब तुम्हारा जो नित्य नेम है वो कम है कि ज्यादा छूटना नहीं चाहिए। नेम है तो प्रेम है, नेम टूट गया तो प्रेम भ्रष्ट हो जाएगा। युद्ध के मैदान में भी उतर करके रथ से पीछे बैठ जाते थे संध्या कराने। और आज हम लोग जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं ना, ये महाभारत के उसी युधिष्ठिर और पितामह के संवाद का पाठ है। मतलब उस समय भी, इस स्थिति में भी, सरसैया पर भी भीष्म पितामह ने विष्णु सहस्रनाम का पाठ सुनाया है युधिष्ठिर को। हमको तो थोड़ा सा कोई बहाना मिल जाए, चलो जी भजन कल कर लेंगे, पाठ कर लेंगे, हैं आज देरी हो गई। ऑफिस भी कल चले जाना ना, आज देरी हो गई है। नोट भी कल कमा लेना, आज देरी हो गई है। नाश्ता कल कर लेना, आज देरी हो गई है।
लेकिन कल क्या करेंगे? मंदिर कल चले जाएंगे, पाठ कल कर लेंगे, आज देरी हो गई है। जब भी छोड़ा भगवान को छोड़ा। पर भीष्म पितामह कहते मैंने कभी अपना नित्य नेम नहीं छोड़ा, और उसी का फल है कि आज मेरा सिर गोविंद की गोद में है। गोविंद स्वयं चल करके मेरे पास आए हैं। फिर भगवान से प्रार्थना करी और भगवान ने अपने दिव्य चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया, और भीष्म पितामह उसी दर्शन में सदा सदा के लिए लीन हो गए। भक्तवत्सल भगवान की जय। कितना बड़भागी जीव है ये, भगवान उसके अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुए। मुझे तो कभी कभी कहने में बड़ा सुख मिलता है कि जब पांडवों ने कंधा दिया होगा तो भगवान ने भी दिया होगा, बीच में बदला तो होगा ही कंधा। भगवान के कंधे पर बैठ के गया। यह है धर्मनिष्ठा का फल, यह है नियम का फल।